55 फर्स्ट गियर में 55 जा रही है भाई, जो कि अब एक्चुअल में 390 नहीं है। अगर आपका सपना था ड्यूक 390 लेने का और प्राइस बढ़ने की वजह से आप ये सपना अपना नहीं पूरा कर पा रहे थे, तो अब इसके साथ अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए KTM की 390 ड्यूक, जो कि अब एक्चुअल में 390 नहीं है। बिकॉज एक सबसे बड़ा टर्म क्लॉज आया है हमारे टैक्स सेक्शन में कि अगर आप 350 सीसी की बाइक से प्लस कैटेगरी की कोई भी बाइक परचेज करते हो, भले वो सिंगल सिलेंडर हो, भले वो डीएल सिलेंडर हो, भले वो इनलाइन 4 सिलेंडर हो, डजंट मैटर, लेकिन सीसी मैटर करता है। अगर 350 सीसी से ऊपर की बाइक है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 40% का, जिसकी वजह से बाइक्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए थे। और इसी के चलते बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स ने ये कदम उठाया है भाई कि जितनी भी, जैसे कि NS 400 ले लो, KTM 390 ले लो, कोई भी बाइक ऐसी कैटेगरी को, ट्रायम ने भी ये किया है कि नाम वही रखा है 390 का, लेकिन इंजन अब आपको छोटा मिलने वाला है 350 सीसी का। पावर थोड़ी सी कम कर दी है, 4-5 PS 4-5 न्यूटन मीटर टॉर्क का डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल रोड पे वो हमें फील नहीं होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे आज हमारे पास है KTM की ड्यूक 390 विद 350 सीसी के इंजन के साथ। अब पावर की बात कर लेते हैं इसके, तो पहले इसमें आपको मिलती थी 47 PS की पावर, बट अब आपको सिर्फ 41.5 PS की पावर देखने को मिलेगी। टॉर्क पहले आपको मिल जाता था 39 न्यूटन मीटर का, अब आपको 33.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को इसमें मिलेगा। प्राइस की बात कर लें गाइस, तो इसका प्राइस होने वाला है 3,25,000 रुपये, और जो ड्यूक 390 एक्चुअल में है उसका प्राइस है 4,02,000। लेकिन ड्यूक एक इंटरनेशनल, मतलब KTM एक इंटरनेशनल ब्रांड है, बाहर भी इनकी ये सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो ये 390 सेक्शन को बंद नहीं कर सकते, बिकॉज ये नॉर्म्स जो है वो केवल इंडिया के लिए है। तो इन्होंने क्या किया है कि 390 बाइक बंद नहीं की है। अगर आपको अभी भी चाहिए कि भाई हमें तो 390 ही चाहिए, तो आप स्टिल परचेज कर सकते हो, बस उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ड्यूक 390R, जो अभी भी अवेलेबल है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो उसके एलॉय में है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एलॉय इनकी 250 में देखने को मिलता था, जो कि अब आपको 350 में देखने को मिलेगा। सेकंड डिफरेंस है इसके चेसी में। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की चेसी देखने को मिल जाती है, जबकि उसमें ऑरेंज कलर की देखने को मिलेगी। LC4C इंजन है, बट 350 सीसी का। बाकी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। बाई ब्रेक के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, अपोलो के टायर मिल जाते हैं, फ्रंट टायर प्रोफाइल 110 सेक्शन, रियर टायर प्रोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 150 सेक्शन की देखने को मिलती है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। फ्रंट में WP के एपेक्स सस्पेंशन USD फोक्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको WP के एपेक्स सस्पेंशन मोनोशॉक भी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो भी कोई ख़ास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, वो भी बिल्कुल एमोलेड डिस्प्ले है भाई, बहुत ही प्रीमियम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। मोड्स की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि सेम आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। स्ट्रीट मोड है, ट्रैक मोड है, रेन मोड है, उसके बाद ABS स्विचेबल है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिल जाता है, लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है, फ़ोन से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी काफ़ी सारे फीचर हैं, तो कुछ शिफ्टर वगैरह, लॉन्च कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्रूज़ कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, जिसके लिए स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, हज़ार्ड फ्लैशर का स्विच भी दिया हुआ है, और यहाँ से आप क्रूज़ को कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड प्लस माइनस, और हॉर्न भी है। हॉर्न तो होगा ही, जाहिर सी बात है, कैसी बात करते हो। बाकी पिलियन के लिए सीट वीट में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पहले आती थी सब कुछ वैसे ही आते हैं, वैसे ही वही सेम इंडिकेटर, जो इनके सदाबहार इंडिकेटर है वही इंडिकेटर इसमें देखने को मिलते हैं। तो कोई भी मेजर चेंज नहीं है, बस प्राइस जो है वो कम हो गया है। इसका प्राइस सिर्फ 3,25,000 पड़ेगा, और अगर आप 390 देखो तो 4,02,000, मतलब सीधे सीधे ऑलमोस्ट 77,000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपको, बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ 50 सीसी। तो बाइक तो वैसे बहुत बढ़िया है। अभी थोड़ा सा इसको हम राइड करेंगे और देखेंगे कि पावर में हमें कैसा फील होता है, एक्चुअल में क्या वही पावर डिलीवर कर रही है, या जो भी डिफरेंस फील होता है वो बाइक राइड करते वक्त आपसे शेयर करेंगे। सो गाइस, अभी हम इसको राइड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे कि इसकी सीट हाइट जो है वो 800 mm की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। एंड
कॉर्नरिंग ABS भी इस बाइक में मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से अगर आप देखो तो सिंगल सिलेंडर में सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाली नेकेड मशीन है ये, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। अब BS6 के नॉर्म्स तो थे ही, साथ ही साथ जो भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो जो रूल्स निकाल दिए उसके हिसाब से इसमें बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ गए, जो कंपनी नहीं चाहती थी चेंज करना, लेकिन चेंजेस करने पड़ गए। तो उसकी वजह से भाई प्राइस तो कम हो गया, लेकिन पावर में आपको करीब 4.5 PS की पावर और 5.5 न्यूटन मीटर टॉर्क थोड़ा सा कम ज़रूर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा बाहर चलाएंगे और देखेंगे कि भाई बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है, बाइक बढ़िया परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। फ्यूल मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है। आओ इधर चलते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का राइड लेते हैं और चेक करते हैं गाइस कि बाइक चलने में कैसी है। पिकअप तो वही फील हो रहा है मुझे, चलने में तो बाइक सही लग रही है भाई, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है। लेकिन ऐसे कैसे बता दें, हाँ अब आए हैं रोड पे। पावर तो यार सही फील हो रही है, बिल्कुल 390 वाली। वाह बढ़िया भाग रही है, क्विक शिफ्टर भी बढ़िया काम कर रहा है। अब इनिशियल में तो मुझे कोई भी कमी फील नहीं हो रही है कि इनिशियल में कोई भी दिक्कत की बात लग रही हो। पता मुझे लग रहा है तभी चलेगा जब हम इसे टॉप एंड में भगाएंगे। टॉप एंड में टॉप स्पीड इसकी हो सकता है थोड़ी बहुत कम हुई हो पहले के कंपैरिजन में। क्या बात है भाई, बाकी तो आप देख रहे हो एकदम बेहतरीन भाग रही है भाई। पहले गियर में चेक कर लें क्या कितने जा रही है। 48 पहुंच गई थी गाइस, क्या 50-100 पहुंचेगी क्या? चलो फिर से इधर से भगाते हैं। ये खाली है रास्ता, यहाँ भगा सकते हैं। 55 फर्स्ट गियर में 55 जा रही है भाई, बहुत ही बेहतरीन बात है ये। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस ऐसी दे रही है कि अगर आप एक्चुअल में ड्यूक 390 चलाओगे 350 की जगह, तो आपको लिटिल बिट भी फील नहीं होगा इनिशियल में कि आप 350 चला रहे हो, जो एक्चुअल की बात है भाई। टॉप एंड में हो सकता है ये टॉप स्पीड थोड़ा सा कम दे तो आपको फील हो जाए, लेकिन जो इनिशियल है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको लगने वाला है। ट्रैफिक लगाने का देख रहे हो भाई क्या क्या होता है, उल्टा लोग चले आते हैं, बाइक नहीं कार से भी चले आते हैं गाइस, ये देखिए आप। सो हम बात कर रहे थे ड्यूक की, जो कि बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पावर डिलीवर कर रही है, एकदम मज़ेदार। तो गाइस जल्दी ही इसकी टॉप स्पीड वीडियो भी आपको दिखा देंगे और दूसरी बाइक से कंपेयर वीडियो भी आपको दिखाएंगे और पुरानी वाली ड्यूक से भी कंपैरिजन आपको दिखाएंगे। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम आपको देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, फटाफट। और फिलहाल हम इसकी बात कर रहे थे कि इस बाइक के लॉन्च होने की वजह से आपको प्राइस, अगर आपका सपना था ड्यूक 390 लेने का और प्राइस बढ़ने की वजह से आप ये सपना अपना नहीं पूरा कर पा रहे थे, तो अब इसके साथ आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। बिकॉज 3,25,000 में ऑलमोस्ट 77,000 का प्राइस डिफरेंस देखने की वजह से आपको ये बाइक मिल जाएगी और पावर आप ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने वाली है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 4-5 PS मैनेजेबल है, वही परफॉर्मेंस डालने की कोशिश करी है और KTM मुझे लगता है सक्सेसफुल ज़रूर हुआ होगा। बिकॉज़ अभी आपने देखा था कि NS का जो हमने वीडियो बनाया था, NS 350 में जो आई है उसको 400 से कंपेयर किया था हमने, उसके बाद भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। टॉप स्पीड में भी लगा ही नहीं हमें कि हम 350 सीसी की बाइक चला रहे हैं, NS 400 नहीं राइड कर रहे हैं। उसी तरह मुझे, क्योंकि बजाज ही मैन्युफैक्चर कर रहा है KTM की बाइक्स भी, ट्रायम की बाइक्स भी, तो उसी हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है कि टॉप एंड में आपको इसमें भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल बेहतरीन पावर डिलीवर देखने को मिलेगा। बट कुछ कह नहीं सकते जब तक हम टेस्ट ना करें गाइस। तो आप बताओ कि
अब आप कौन सी ड्यूक प्रेफर करने वाले हो, ड्यूक 350 या स्टिल यू आर अ 390 फैन बॉय? अभी भी आप 4,02,000 रुपये पे करके 390 ही परचेज करोगे, विच इज़ 390R? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।